लाखों क्रांतिकारियों के प्राणों के बलिदान का परिणाम है भारत की स्वतंत्रता। आज हम एक ऐसी ही बलिदानी वीरांगना के बारे में लेकर आए हैं जिसकी रक्त की हर एक बूंद में भारत की स्वतंत्रता की चिंगारी थी और देश की स्वतंत्रता के लिए अपने हाथों विधवा बनी, अपने हाथों अपना सुहाग उजाड़ दिया। बहुत से क्रांतिकारी हैं जो कहीं गुमनाम हो गए हैं। इन्हीं गुमनाम क्रांतिकारियों में से एक है नीरा आर्य। आज हम आप सभी को नीरा आर्य के जीवन के बारे में कुछ बताएंगे। हेलो दोस्तों, माय नेम इज कविता गौड़। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एवरीडे विद मी। नीरा आर्य का जन्म 5 मार्च 1902 को भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बागपत जिले के खेकड़ा नगर में हुआ था। नीरा आर्य के पिता सेठ छज्जूमल उस समय के एक बहुत बड़े व्यापारी थे। इनका व्यापार देश भर में फैला हुआ था। खासकर कलकत्ता में इनके व्यापार का मुख्य केंद्र था। सेठ छज्जूमल ने नीरा आर्य की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध कलकत्ता के पास में भगवानपुर गांव में किया था। नीरा की प्रारंभिक शिक्षक का नाम बनी घोष था, जिन्होंने उसे संस्कृत का ज्ञान दिया। बाद की शिक्षा कलकत्ता शहर में हुई। नीरा आर्य को हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली के साथ साथ कई भाषाओं का ज्ञान था। वह बहुत होशियार थी। उसके बाद नीरा आर्य के पिताजी सेठ छज्जूमल ने इनकी शादी ब्रिटिश भारत में सीआईडी इंस्पेक्टर श्रीकांत जयरंजन दास के साथ हुई। श्रीकांत जयरंजन दास अंग्रेजों के लिए काम करते थे। इन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी करने और उन्हें मौत की घाट उतारने की जिम्मेदारी दी गई थी। नीरा आर्य आजाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की सिपाही थी। नीरा आर्य के भाई बसंत भी आजाद हिंद फौज में थे। एक बार मौका पाकर श्रीकांत जयरंजन दास ने नेताजी को मारने के लिए गोलियां चलाई, तो वह गोलियां नेताजी के ड्राइवर को जा लगी। लेकिन उसी समय नीरा आर्य ने श्रीकांत जयरंजन दास के पेट में संगीन घोंपकर अपने पति को मार दिया। इसलिए पति को मारने के कारण ही नेताजी ने इन्हें नागिनी भी कहा था। आजाद हिंद फौज के समर्पण के बाद इन्हें पति की हत्या के आरोप में काले पानी की सजा हुई थी, जहां उन्हें बहुत परेशान किया गया। आजादी के जंग में अपनी भूमिका पर इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। उर्दू की एक लेखिका फरहाना ताज को भी इन्होंने अपने जीवन के कई प्रसंग सुनाए थे। फरहाना ताज जो हिंदी में मधु धामा के नाम से लिखती हैं। नीरा आर्य के जीवन पर एक उपन्यास लिखा है जिसमें उनकी आजादी की जंग के योगदान को रेखांकित किया गया है। इनकी आत्मकथा का एक अंश कुछ इस तरह है। मुझे गिरफ्तार करने के बाद पहले कलकत्ता जेल में भेजा गया। यह किस्सा कलकत्ता जेल का है, जहां हमारे रहने के लिए वह कोठरियां थी जिसमें महिलाएं राजनीतिक अपराधी रही थी अथवा रहती थी। हमें रात के 10 बजे के करीब जेल की कोठरियों में बंद कर दिया गया और चटाई कंबल का नाम भी नहीं था। मन में एक ही चिंता थी कि जहां हमें भेजा जा रहा था वहां गहरे समुद्र में अज्ञात द्वीप में रहकर देश को स्वतंत्रता कैसे मिलेगी। अभी तो चटाई कंबल का ध्यान छोड़ने की जरूरत आ पड़ी है। जैसे तैसे जमीन पर लेटे और नींद भी आ गई। लगभग 12 बजे एक पहरेदार 2 कंबल लेकर आया और बिना बोले चाले ही ऊपर फेंककर चला गया। कंबल का गिरना और नींद का टूटना भी एक साथ हुआ। बुरा तो बहुत लगा, लेकिन कंबलों को पाकर मन को थोड़ा संतोष आ गया। अब केवल वही एक लोहे के बंधन का कष्ट और रह रहकर भारत माता से जुदा होने का ध्यान साथ में था। सुबह सूर्य निकलते ही मुझे खिचड़ी मिली और लुहार भी आ गया। हाथ की सांकल काटते काटते थोड़ा सा चमड़ा भी काट दिया, परंतु पैरों में से आड़ी बेड़ी काटते समय 2-3 बार हथौड़ी से पैरों की हड्डी को जांचा कि कितनी मजबूत है। मैंने एक बार दुखी होकर कहा, क्या अंधा है जो पैर में मारता है? लुहार ने कहा, पैर क्या, हम तो दिल में भी मार देंगे, क्या कर लोगी? मैंने भी कह दिया, बंधन में हूं तुम्हारे, कर भी क्या सकती हूँ। फिर मैंने उनके ऊपर थूक दिया था, औरतों की इज्जत करना सीखो। जेलर भी साथ में थे, तो उसने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा यदि तुम बता दोगे कि तुम्हारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं। मैंने भी कह दिया, वे तो हवाई दुर्घटना में मर गए। जेलर ने कहा, नेताजी जिंदा हैं, बताओ कहाँ हैं। मैंने कहा, मेरे दिल में जिंदा है वो। जैसे ही मैंने कहा तो जेलर को गुस्सा आ गया और बोले, तो हम तुम्हारे दिल से नेताजी को निकाल देंगे। और फिर उन्होंने मेरे आंचल पर ही हाथ डाल दिया और मेरी आंगी को फाड़ते हुए फिर लुहार की ओर संकेत किया। लुहार ने एक बड़ा सा जंबुर औजार, जैसे फुलवारी में इधर उधर पत्तियां काटने के काम आता है, उस ब्रेस्ट रीपर को उठा लिया
और मेरे दाएं स्तन को उसने दबाकर काटने चला था, लेकिन उसे धार नहीं थी और स्तनों को दबाकर असहनीय पीड़ा देते हुए दूसरी तरफ से जेलर ने मेरी गर्दन पकड़ते हुए कहा, अगर फिर जवान लड़ाई तो तुम्हारे ये दोनों गुब्बारे छाती से अलग कर दिए जाएंगे। उसने वो चिमटानुमा हथियार मेरी नाक पर मारते हुए कहा, शुक्र मानो हमारी महारानी विक्टोरिया का कि उसे आग में नहीं तपाया। आग से तपाया होता तो तुम्हारे दोनों स्तन पूरी तरह उखड़ जाते। नीरा आर्या को आजाद हिंद फौज की प्रथम जासूस होने का गौरव प्राप्त है। नीरा को यह जिम्मेदारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। इन्होंने कई साथियों के साथ मिलकर नेताजी के लिए अंग्रेजों की जासूसी भी की। उन्होंने अपनी जासूसी की एक आत्मकथा लिखी है जो इस प्रकार है। मेरे साथ एक और लड़की थी, सरस्वती राजामणि। वह उम्र में मुझसे बहुत छोटी थी। वह मूल रूप से वर्मा की रहने वाली थी और वहीं उसका जन्म हुआ था। उसे और मुझे एक बार जासूसी का काम सौंपा गया। हम लड़कियों ने लड़कों की वेशभूषा अपनाई और अंग्रेज अफसरों के घरों और मिलिट्री कैंपों में काम करना शुरू किया। हमने आजाद हिंद फौज के लिए बहुत सूचनाएं इकट्ठी की। हमारा काम था कि अपने कान खुले रखना और जानकारी को साथियों से डिस्कस करना, फिर उसे नेताजी तक पहुंचाना। कभी कभी हमारे हाथ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी लग जाया करते थे। जब हम सभी लड़कियों को जासूसी के लिए भेजा गया था तब हमें साफ साफ बताया गया था कि पकड़े जाने पर हमें खुद को गोली मार लेनी है। एक लड़की ऐसा करने में चूक गई और जिंदा गिरफ्तार हो गई। इससे सभी साथियों और ऑर्गेनाइजेशन पर खतरा मंडराने लगा। मैंने और राजामणि ने फैसला किया कि हम अपनी साथी को छुड़ा लाएंगे। हमने हिजड़े नर्तकी की वेशभूषा की और पहुंच गए जहां हमारी साथी दुर्गा को बंदी बना के रखा हुआ था। हमने अफसरों को नशीली दवा खिला दी और अपने साथी को लेकर भाग निकले। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन भागते वक्त एक दुर्घटना घट गई। जो सिपाही पहरे पर थे उनमें से एक की बंदूक से गोली राजामणि की दाईं टांग पर जा लगी। खून ही खून निकलने लगा। किसी तरह लंगड़ाते हुए वो मेरे और दुर्गा के साथ एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई। नीचे अंग्रेजों के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलता रहा, जिसकी वजह से 3 दिन तक हमें पेड़ पर ही भूखे प्यासे रहना पड़ा। 3 दिन बाद ही हमने हिम्मत की और सकुशल अपने साथी के साथ आजाद हिंद फौज के बेस पर लौट आए। 3 दिन तक टांग में रही गोली ने राजामणि को हमेशा के लिए लंगड़ाने पर मजबूर कर दिया। राजामणि की इस बहादुरी से नेताजी खुश हुए और उन्हें INA की रानी झांसी ब्रिगेड में लेफ्टिनेंट का पद दिया और मुझे कैप्टन बना दिया गया। एक बार मैंने राजामणि को मजाक में कहा, तू तो लंगड़ी हो गई है, अब तेरे से शादी कौन करेगा? तो बोली, आजाद हिंद फौज में बहुत छोरे हैं, उनमें से कोई एक जो जंग में सीने पर और दोनों पैरों पर गोलियां खाएगा और दुश्मनों को ढेर करेगा, उसी से कर लूंगी। बराबर की जोड़ी हो जाएगी। मेरी बोलती बंद हो गई। नीरा आर्या ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में फूल बेचकर गुजारा किया और हैदराबाद में एक झोपड़ी में रही। अंतिम समय में इनकी झोपड़ी को भी तोड़ दिया गया था क्योंकि वह सरकारी जमीन पर बनी थी। बुढ़ापे में चार मीनार के पास उस्मानिया अस्पताल में इन्होंने रविवार 26 जुलाई 1998 में एक गरीब, असहाय, निराश्रित बीमार के रूप में मृत्यु हो गई। हिंदी दैनिक स्वतंत्र वार्ता के एक पत्रकार तेजपाल सिंह धामा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया।